है, कैसे विरोध हो रहा है। लेकिन 16 अहम तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तबाही का 16वां दिन है और ये तमाम तस्वीरें अलग अलग तारीख की, जिस दिन से शुरू हुआ ये युद्ध उस पहले दिन से लेकर आज 16वां दिन है। अलग अलग तस्वीरें जिसमें धमाकों से लेकर रिहायशी इलाकों में कैसे हमला किया गया उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अनामिका, पहला दिन यानी कि 24 फरवरी और आज 11 मार्च यानी कि 16 दिन जो हैं ये, अब आप समझिए 16 दिन में अगर कुछ नहीं बदला है तो ये तबाही का मंजर है। पहले दिन से लेकर अब तक का सिर्फ और सिर्फ आपके जहां पर नजरें जाएंगी तबाही ही तबाही आपको नजर आएगी। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, हर तरफ तबाही ही तबाही। शायद ही यूक्रेन का कोई ऐसा इलाका बचा हो जहां पर तबाही ना हुई हो, जहां पर लोगों के अंदर खौफ ना हो, जहां पर लोगों के अंदर दहशत ना हो और जहां पर लोग चैन और सुकून की नींद सो रहे हो। तो लगातार एक के बाद एक दावे और नई तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दावे भी हो रहे हैं, हमले भी हो रहे हैं, निंदा भी हो रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, लगातार रशिया के यूक्रेन पर हमले को लेकर एक के बाद एक बयान भी सामने आ रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आ रही है। इस बीच बड़ी खबर भी आई है, बड़ी खबर माहिर से जुड़ी हुई आपको बता दें। यूक्रेन के कई शहरों में बमबारी हुई है और इस बीच जानकारी ये मिल रही है, इस बमबारी में एक और शहर को निशाना बनाया गया है रूस की ओर से। एक नया शहर लुट्स्क, जहां पर जबरदस्त बमबारी हुई है। बिल्कुल, बमबारी से मोटर फैक्ट्री में आग लगी है, रनवे वॉलन में भी धमाका हुआ है। तो यूक्रेन और रूस के युद्ध का 16वां दिन है और अगर कुछ नहीं बदला है तो तबाही की ये तस्वीरें पहले दिन से लेकर अब तक का जहां भी आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ तबाही। और अब लुट्स्क का ये इलाका जहां पर हमला किया गया और हमले के बाद जो मंजर हैं वो आप सबकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो इन तस्वीरों को देखकर यह भी समझा जा सकता है कि रूस की ओर से कोई भी शहर नहीं है जिसे निशाना नहीं बनाया जा रहा। यूक्रेन के अलग अलग शहरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बीच बीच में कुछ घंटों के लिए कुछ इलाकों में, कुछ शहरों में सीज फायर का ऐलान तो किया जाता है, लेकिन अगर एक तरफ सीज फायर का ऐलान होता है तो दूसरी तरफ अलग दूसरे शहरों को रूस की ओर से निशाना बनाया जा रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दनिप्रो में 3 जगह पर भीषण तबाही हुई है, 2 फैक्ट्रियां पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गई हैं। तो बड़ी खबर दनिप्रो से, जहां पर भीषण तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। दनिप्रो में 3 जगह पर भीषण बमबारी हुई है और इस बमबारी में फैक्ट्रियां तबाह हुई हैं। बड़ी खबर दनिप्रो से, तमाम वो शहर जिनको अब रूस लगातार निशाना बना रहा है और इसी कड़ी में दनिप्रो का भी नाम शामिल हुआ है। 2 फैक्ट्रियां पूरी तरह से इस बमबारी में तबाह हो गई हैं। आप सर्कल के अंदर इन तस्वीरों को समझिएगा, जो धुएं का गुबार उठ रहा है, इससे आप ये अंदाजा लगाइए ये धमाका कितना ज्यादा विध्वंसक होगा। इस धमाके के बाद इन तमाम इलाकों की, इन फैक्ट्रियों की स्थितियां क्या कुछ होंगी, ये तस्वीरें देखिएगा, एक बार आवाज भी सुनिएगा। तो धमाकों की ये आवाज डरा भी रही है। अगर यहाँ के इन टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखकर इन धमाकों की आवाज से हम आप सहम उठते हैं तो जो लोग वहां रह रहे हैं उनकी स्थिति को बखूबी समझा जा सकता है। और लगातार यूक्रेन पर जिस तरह से रूस की ओर से हमले, बमबारी जारी है, उस बीच यूक्रेन की ओर से भी लगातार एक के बाद एक दावे किए जा रहे हैं कि हमने सैनिकों को बंधक बनाया है। यूक्रेन ने रूस की मिसाइलों को या फिर रूस की ओर से जो टैंक आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं लगातार शहरों की ओर से, उनको भी लगातार तबाह किया जा रहा है। तो यूक्रेन की ओर से भी लगातार एक के बाद एक दावे किए जा रहे हैं। उसमें दनिप्रो से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए अब अपने दर्शकों को इस ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि अनामिका आज आखिर कहां पर हमले हुए, आज रूस के निशाने पर यूक्रेन के कौन कौन से इलाके रहे। सबसे पहले शुरुआत होती है डेनेपर से, फिर रनवे और उसके बाद दूसरा हमला भी रनवे में ही होता है। यानी कि ये वो 3 इलाके जहां पर आज सुबह से ही हमले किए जा रहे हैं। अनामिका, बिल्कुल, और अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम वैभव दिखा रहे हैं। दनिप्रो की तस्वीर दिखाई, लुट्स्क की तस्वीर दिखाई, डेनेपर, रेवने की तस्वीर। और रेवने वो जगह जहां पर लगातार 2 हमले हुए हैं। यही दिखाना चाह रहा है रशिया एक के बाद एक वैभव हमले करके कि आप जो हम चाहते हैं अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ इस तरह के शक्ति प्रदर्शन यूक्रेन के सामने तो कर ही रहे हैं, लेकिन उन देशों को भी एक मैसेज है कि हम डरने दबने वाले नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जब बातचीत होती है, दोनों देश बातचीत की टेबल पर बैठते हैं और जब उस बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकलता है, उसके बाद रूस अपने हमले को और तेज कर देता है, इस रणनीति के तहत कि दबाव बनाया जा सके यूक्रेन के ऊपर। एक बड़ी खबर उस बीच अपने दर्शकों को बताएंगे। दनिप्रो में बमबारी में कई लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद राहत बचाव कार्य को और तेज कर दिया गया है। अलग अलग शहरों पर हमले, अलग अलग जगहों पर हमले, तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उससे
समझा जा सकता है कि रशिया की ओर से लगातार हमलों के बीच लोग किस तरह से जान बचाकर भाग रहे हैं। कीव शहर लगभग खाली हो चुका है, लोग वहां से छोड़कर दूसरे शहरों में जा चुके हैं। खार्किव की तस्वीर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। इस बीच दनिप्रो में भी कुछ यही तस्वीर सामने आ रही है। 16वें दिन जिस तरह से हमला हुआ है, उसके बाद लोग अपने घरों को छोड़कर तो जा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। वैभव, बहुत मुश्किल है अब इन तस्वीरों के बीच, ये जो तस्वीरें अब तबाही क्या रही हैं, इनके बीच अब रेस्क्यू जो किया जा रहा है वो बड़ा मुश्किल है। सबसे बड़ी बात ये है अनामिका, आप समझिए दनिप्रो वो इलाका जहां पर रूस जो है वो शुरुआत में तो हमले नहीं कर रहा था, लेकिन अब दनिप्रो पर हमले बहुत तेज कर दिए गए हैं, जिसका मकसद बिल्कुल साफ है कि तमाम वो शहर जिनको तबाह कर दिया जाए, जिन शहरों पर तबाही के जरिए दबाव बनाया जाए यूक्रेन के ऊपर और वो बैकफुट पर चला जाए। हर वो मुमकिन कोशिश इस रणनीति के तहत रूस की जा रही है।